अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो कुछ अपडेट्स देनी है तो देती चलूँ। जो लोग कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ते उनके लिए अपडेट है कि ये किस्त जो है वो 30 मिनट लॉन्ग है और इसके सीन्स को काट कर यहाँ अपलोड किया है सिर्फ़ उन रीडर्स के लिए जो बेइंतहा नॉवेल से प्यार करते हैं और बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी खातिर मैंने वीडियो पर भी मेहनत की है, सो एन्जॉय इट। सीन को काटा इसलिए है कि ये नावल अब पेड हो चुका है, तो जिनको नहीं पता मैं फिर से बताती चलूँ। नावल अब पेड हो चुका है, यानी कि इसकी एक कीमत है जो कि आप अगर अदा करेंगे तो ही आपको फुल हर सीन मिलेगा। तो मैं हर किस्त का सिर्फ कुछ हिस्सा ही यहाँ पर अपलोड करूँगी, बाकी रोमांटिक सीन्स सब काट दिए जाएंगे। चैनल पर ऑलरेडी मसला है जैसे कि मैंने बताया है, इसीलिए नावल को फ़रोख्त कर दिया है ताकि अपना काम जारी रख के नावल को ख़त्म करूँ, पूरा करूँ, क्योंकि मज़ीद इस चैनल पर यह नावल अब मज़ीद मैं खींच नहीं सकती कि ऑलरेडी ये नावल चल रहा है 2-2.5 महीने से और अब मुझे ख़त्म करना है इस नावल को। इस नावल की तकरीबन 50 या 52 मैक्सिमम किस्तें होंगी। तो आगे की जितनी भी किस्तें हैं वो ग्रुप में दी जा रही हैं और ग्रुप में PDF फॉर्मेट की सूरत में जो है वो दी जाती हैं। नंबर जो है कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। उस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा कि आपको किस नंबर पर जो है वो पे करना है और उसके बाद आपको PDF फॉर्मेट में किस्तें मिल जाएंगी। रही बात जो है वो सीन्स काटने की, तो फिर से बताती चलूँ कि यहाँ पे चैनल पर मसला चल रहा है और यहाँ पे जो है वो कुछ भी ऐसे सीन्स में ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मोहब्बत की गहराई जो नावल है इसमें ज़्यादातर जो है वो एक सॉफ्ट जो है वो चल रहा था, चीज़ें चल रही थी उस वे में जो आप समझ रहे होंगे इस वक्त। तो जो है बहरहाल वो अभी जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती चीज़ें, क्योंकि YT पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होता है, तो अपलोड जो है वो नहीं हो सकती। मसले होते हैं चैनल के ऊपर, ऑलरेडी मसले आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट बात यही है कि इस वजह से मैंने जो है वो अपना नावल जो है वो ग्रुप में देना स्टार्ट कर दिया है और ग्रुप में जो है वो फ्री मेंबर्स को नहीं दिया जा रहा, ये लाइक फ्री रीडर्स को नहीं दिया जा रहा। और फ्री रीडर्स के लिए यही है कि मैं यहाँ जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगी। जितने भी सीन्स मैं अपलोड कर सकूँगी यहाँ पे कर दूँगी। बाकी सीन्स होते हैं, वेडिंग नाइट्स के सीन होंगे, वेडिंग नाइट की एपिसोड्स होंगी, आगे आएंगी। दुआ ज़ारून की आएंगी, अबीर मिशाल की आएंगी, आगे चल कर रुबीना का जिससे कपल बन रहा है वो भी आप देखेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल बनने जा रहा है। अज़ान खान आने वाला है और थोड़ा सा रिवील कर दूं कि अज़ान खान जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह लिखने वाली हूँ। और उनके जो भी सीन्स आएंगे, जो भी होगा वो पेड ग्रुप्स को पूरा मिलेगा और पेड ग्रुप में लाइक मेंबर्स को मिलेगा। यहाँ पे अपलोड नहीं होगा क्योंकि फिर पेड वालों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि मैं जो है उनको दे रही हूँ, या अगर यहाँ पे अपलोड करूँ तो फिर वो नाइंसाफ़ी है। तो इन शॉर्ट इस नावल के जितने भी वैसे सीन होंगे वो यूट्यूब पर नहीं आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स को मिलेंगी। और जो कम्युनिटी पोस्ट आप पढ़ सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर और आप लोगों को उससे कीमत का भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो है वो नंबर भी वहाँ से देख सकते हैं कि किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। चलें आप नावल को जो है वो निशाल को अपने कानों पर जैसे यकीन ही ना आया, वो एकदम ही हज़ियानी सी हो गई। एक मर्तबा फिर चिल्लाने लगी, क्या कहा? मुझसे मोहब्बत नहीं है? जब मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मेरे करीब क्यों आते हैं? अपनी ख्वाहिशें क्यों तकमील करते हैं? ख्वाहिश तकमील करता हूँ? पहली बात तो तुम ज़रूरत भी पूरी नहीं करती हो, मेरी ख्वाहिश कहाँ से कंप्लीट करोगी? अबीर ने सर्द महरी से तंज़िया लहजे में कहते अब हल्के से हंसा और तमस्कुर सा उड़ाया। मिशाल तो अबीर की बातें सुनते सुलग कर रह गई। जब अबीर ने बोलना शुरू किया, दूसरी बात, ज़रूरत भी पूरी करते हुए 100 मरतबा तुम्हारे मूड स्विंग देखने पड़ते हैं। मेरा मूड ऑफ कर देती हो। तुम्हारी कुर्बत में सुकून मुयस्सर नहीं आता मुझे। अबीर ने ना चाहते हुए भी ऐसी बात कह दी जैसे दिल पर पत्थर रख कर कही हो। मिशाल को अपने कानों पर यकीन ही ना आया। वो अबीर को ही साइड पोस्ट से देखती रही।
अबीर ने अब रुख फेरते छत को देखना शुरू कर दिया और अपना हाथ भी मिशाल खान से छुड़वा लिया। तीसरी बात यह मिशाल साहिबा, तुम्हारी जगह कोई भी होती, मेरी बीवी बनकर यहाँ अगर मेरे बिस्तर पर होती और मैं उसकी आसाइशें पूरी कर रहा होता तो बदले में वो मेरी पाबंद होती मेरे हकूक़ अदा करने के लिए, और तुम मेरी पाबंद हो और सारी ज़िंदगी के लिए पाबंद हो। हाँ, अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ दूँ, तुम्हारे मांगे हुए मुतालबे को पूरा कर दूँ तो वो अलग बात है। अबीर खान ने सर्द तरीन तासुर से, सर्द महरी से अपनी बात मुकम्मल की और तंज़िया सा हंसा। इसलिए तुम ये बात नहीं कर सकती कि मैं तुमसे अपनी जायज़ शरई ज़रूरत पूरी करता हूँ तो क्यों करता हूँ। तुम मेरी पाबंद हो, मेरी ज़रूरतें पूरी करने की भी पाबंद हो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो जैसे तुमने की है। बट एनीवेज इट्स ओके, यू आर सो मच चाइल्डिश एंड इमेच्योर, आई कैन अंडरस्टैंड। आज के बाद मैं तुमसे अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं करूँगा। इफ़ दैट्स वॉट यू वांट, तो ऐसा ही होगा। मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूँगा। आज तक भी तो रह रहा था ना बीवी के बगैर, गुजारा कर रहा था ना अपना, आगे भी कर लूँगा। तो किसी खुश फहमी में मत रहना, ना मुझे ऐसा मर्द समझना जो बीवी से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए 10 घंटे आगे पीछे मंडलाते रहते हैं, समझी। और हाँ, बदले में अब कभी मुझसे भी अपने हक मांगने मत आना, मुझसे भी बेबाक होने की कोशिश मत करना। अबीर खान ने मिशाल को आईना दिखा दिया, वो भी बिना किसी फ़िल्टर के, और भरपूर जवाब दिए। नाउ प्लीज़ इफ़ यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, कैन आई स्लीप। उफ़, हद दर्जे सर्द महरी ही सर्द महरी थी। अबीर खान के लहजे में ठंडा ठाड़ लहजा था कि मिशाल को ठंडे पसीने आ चुके थे। हाँ, अब तुमने फेमिनिज़म के रोने डालने हैं या 2 घंटे बहस करनी है तो बता दो, मैं दूसरे रूम जाकर सो जाता हूँ। अबीर ने एक और ठंडी ठाड़ सी बात कहते मिशाल की जानिब रुख किए सवाल किया। अबीर, मिशाल ने सिसकी सी ली, फिर बोली, मैं नहीं रो रही, आप सो जाएं। मिशाल ने बामुश्किल अपना रोना कंट्रोल कर लिया और आंखें साफ करने लगी। अबीर ने एक मर्तबा फिर रुख मोड़ते अब राइट जानिब करवट ले ली और कुर्ब से सर्द सी आह भरी। दिल तो चाह रहा था कि इस रोती हुई मिशाल को अपने सीने में भैंचते भरपूर तसल्ली दे, मना ले, बेतहाशा चूम ले, लेकिन वो चाह कर भी अब ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने सर्द सी सांस लेते आंखें बंद कर लीं, जबकि सारा ध्यान मिशाल की जानिब था कि कहीं रो तो नहीं रही। मिशाल घुटे घुटे से लहजे में सिसक रही थी। उसकी आंखों तक में दर्द होने लगा था रोने की वजह से। कितनी ही देर वो अबीर खान के लहजे का सोचते खुद पर लानत करती रही, मलामत करती रही कि तलाक की बात क्यों कह दी। अबीर खान को खुद से दूर कर दिया, शदीद अफसोस करती रही। उसके बाद कब सो गई पता नहीं चला। रात के 2:30 बजे के करीब अबीर ने मिशाल की जानिब करवट लेते उसे देखा। 5 मिनट तक उसे देखता रहा। उसके बाद करीब होते मिशाल के माथे पर नरमी से बोसा दिया। आई लव यू मिशी, आई ऑलवेज लव्ड यू। तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। मैं जो कर रहा हूँ उसमें हम दोनों की भलाई होगी। अबीर ने मिशाल के राइट गाल पर अपने लब रखते नरमी से। मिशाल गहरी नींद में जा चुकी थी, बस हल्का सा कसमसाई और फिर अबीर की जाने भी रुक किए सो गई। अबीर सुबह 6:45 बजे उठ चुका था और नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार हुआ। मिशाल की भी खटर पटर से आँख खुल गई तो अब आंखें मसलते उठ बैठी। रात की सारी बातें याद आने लगी तो मूड ख़राब हो गया। अबीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। खुश हो गए आप मुझे इग्नोर करके, मिशाल ने तंज किया। अबीर ने ड्रेसिंग टेबल से एक नज़र देखा और फिर दोबारा ड्रेसिंग टेबल पर नज़रें जमा लीं। मिशाल ने गुस्से में देखा। बाहर में जाएं, मत करें बात। मिशाल ने बस दिल में ही सोचा और अब बेड से उतरने लगी। अब फिर उसका मूड ख़राब हो गया, मूड स्विंग हो गया।
अबीर ने देखा तो अब एकदम ही विशाल के करीब आया उसे थामने के लिए। अब भी मत आएं, क्या ज़रूरत है? विशाल ने तंज सा किया। अबीर ने विशाल को झुककर गोद में उठा लिया और बाथरूम में बिठा दिया। वो खुद तैयार हो चुका था। उसकी स्त्रीशुदा शर्ट तक खराब हो चुकी थी। वो अब अपना सामने इसके बाद की जो बातें और वीडियो को जो है वो काट दिया गया है यहाँ से, क्योंकि अगली सारी किस्तें जो है वो ज़ाहिर है पेड है, नॉवेल पेड है। वीडियो की किस्त 30 मिनट लॉन्ग है, लेकिन ये थोड़ी बहुत किस्त सिर्फ उन लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ जो पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी एक और बात बता दूँ कि नॉवेल जो है वो इसके जितने भी इजाफी सीन होंगे वो काट दिए जाएंगे। इस नॉवेल की कीमत 1000 रुपये है। जिसे भी इजाफी सीन्स पढ़ने हैं वो नॉवेल को बाय कर सकता है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, और जिसे फ्री में पढ़ना है वो यूट्यूब पर पढ़ता रहे। मेरा चैनल पर 3-4 महीने के लिए मसला आ चुका है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इस तरह के सीन्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही किसी की वेडिंग नाइट के सीन दिखाए जाएंगे। इसलिए जिन्हें पढ़ना है वो कम्युनिटी पोस्ट पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लें और उसके बाद आप नॉवेल में पढ़ सकते हैं। मैंने तकरीबन 6 महीने इस चैनल पर मेहनत की है। अब मज़ीद इस चैनल पर मसले आए हैं। मेरे दूसरे चैनल पर भी 2 बार स्ट्राइक लग चुकी है। हर इंसान मेहनत आगे बढ़ने के लिए करता है, मैंने भी की थी। अगर यहाँ मसले ना होते तो नॉवेल जैसे आ रहा था वैसे आता रहता, लेकिन अब गुंजाइश नहीं, वरना चैनल ही उड़ जाएगा और किसी का तो कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा मेरा ही जाएगा। जैसे अभी इतने महीने की मेहनत रायगा हो गई, दिल बहुत टूट जाता है। खैर, जो होगा बेहतर ही होगा। ये जो है वो जितने भी लोगों ने जो नॉवेल इस वक्त तक ख़रीदा है और मेरा साथ दिया है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कदर की, मेरे काम की, मेरी मेहनत की। और जितने भी लोग मज़ीद लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो नंबर दिया गया है। मैं फिर से बताती चलूँ कि इस नॉवेल की वेडिंग नाइट्स और रोमांटिक एपिसोड वगैरह इस नॉवेल का यहाँ कुछ भी अपलोड नहीं होगा। सब जो है वो उन मेंबर्स को दिया जाएगा जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर स्टोरी जो है वो अपलोड कर दूँगी जितनी मुझसे हो सकेगी, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कर रही हूँ जो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नॉवेल प्लीज़ अपलोड कर दें यूट्यूब पे। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो भी तैयार करती हूँ, वरना एक वीडियो तैयार करने में भी घंटों लगते हैं, और सिर्फ उन लोगों के लिए अब जो है वो तैयार कर रही हूँ। और इसके अलावा कुछ हैं जो 2-4 बिल्कुल ही नेगेटिव रीडर्स हैं जिन्होंने जो है बिल्कुल ही बेकार से कमेंट्स किए आकर क्या कहते हैं कमेंट्स में। और 1-2 तो ऐसे लोग थे मतलब जिन्होंने कमेंट किया जो नॉवेल खामोशी से पढ़ते रहे थे शुरू से एंड तक। मतलब जब तक मैं फ्री में काम कर रही थी और नॉवेल दे रही थी तब तक तो वो फ्री में नॉवेल मेरा पढ़ रहे थे और कभी कमेंट भी नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये पोस्ट लगाई ना कि अब नॉवेल नहीं आएगा, तो आके जो है वो कमेंट कर रहे हैं और राइटर को बातें सुना रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को तो पहली फुर्सत में कहती हूँ कि आप लोगों का तो हक ही नहीं बनता आके कमेंट भी करने का या मुझसे कुछ भी कहने का, क्योंकि हक सिर्फ उन लोगों का बन रहा है मुझसे कहने का। और मैं सुन भी रही हूँ उन लोगों की जो मुसलसल मुझे कमेंट्स करते रहते थे, मेरा साथ देते रहते थे। अगर आज वो मुझसे कुछ कह रहे हैं तो मैं उनकी सुनूंगी भी, और उनकी बात रखने के लिए मैंने एपिसोड भी अपलोड किया है। मैंने ऐसे लोगों के लिए तो एपिसोड अपलोड की भी नहीं है जो लोग कभी ना कमेंट करते थे ना लाइक करते थे। हाँ, जब उनको मैंने ये कह दिया कि अब नॉवेल नहीं आएगा तब आके मुझे बातें सुना रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं। एक कमेंट आया, इतना हार्श किस्म का कमेंट उन्होंने किया, कह रही हैं कि हम भी मेहनत करते हैं अपने घर पे, हम तो नहीं थकते, आप थक जाती हो। मतलब आउट ऑफ द वे विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट आप आके इस तरह की बात कर रही हैं कि हम भी मेहनत करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, तुम अकेली हो जो थक जाती हो। इस तरह का मुझे कमेंट कर रही हैं। उसके बाद एक कमेंट नहीं किया, उन्होंने मुझे 3-4 कमेंट्स किए हैं जो मैंने पढ़े, और फिर साथ में ये कह रही हैं कि साफ बोलो कि अब पैसे कमाने हैं। तो हाँ, आपके लिए ना इधर मैं साफ साफ बोल रही हूँ मोहतरमा कि जी, हर राइटर जो है ना वो मेहनत करती है ना, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आकर मेहनत कर रही है ना तो इसीलिए कर रही है कि उसको बदले में कुछ मिलेगा, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रही है ना वो प्लेटफॉर्म उसे कुछ प्रोवाइड करेगा, इसीलिए मेहनत की जाती है। लेकिन अगर वो मेहनत उसकी बेकार हो जाती है या वो मेहनत वो मुसलसल कर रही
रही है 6 महीने तक, अगर उसे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा और एक दिन आके वो डिसहार्ट हो रही है, वो पीछे हट रही है कि मुझसे अब नहीं हो रहा, मेरी तबीयत सही नहीं होती है, मैं मज़ीद अब इस तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती कि मैं फ्री में जस्ट काम करती रहूँ और मुझे इन रिटर्न कुछ ना मिले, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका राइट है, उसका मतलब हक है कि वो कोई भी फ़ैसला अपने लिए ले सकती है, अपनी अच्छाई के लिए ले सकती है। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी अच्छाई के लिए ले सकते हैं या अपने ज़िंदगी में लेते होंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता आके कि आपने वो फ़ैसला क्यों लिया। ठीक है, इसी तरह रीडर्स हैं, अगर उन्होंने नॉवेल पढ़ा है तो मैंने कभी उनसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने आके मेरा नॉवेल इसलिए पढ़ा क्योंकि उन्हें पसंद आया। अगर एक इंसान को, रीडर्स को किसी का नॉवेल पसंद आता है तो ही वो अगली किस्त का इंतज़ार करते हैं, तो ही वो अगली किस्त पढ़ने के लिए बेचैन होते हैं, बेताब होते हैं और वेट करते हैं। और अगर जिनको पसंद नहीं आती, पहली ही किस्त पसंद नहीं आती, वो नहीं पढ़ते। वो क्यों पढ़ेंगे जब उन्हें एक राइटर का काम ही पसंद नहीं आ रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने आज तक तो मेरे नॉवेल पढ़ लिए 25 एपिसोड, ठीक है, दूसरे ज़ोयाने इश्क की भी 57 एपिसोड्स पढ़ ली, लेकिन आज जब मुझ पर बुरा वक्त आया या आज जब मैं कुछ कह रही हूँ तो आप आके इस तरह से अगर बातें सुनाएं मुझे, तो आपको अपने फिर गिरबान में झांकना चाहिए कि आप सही काम कर रही हैं किसी को बातें सुना के, और वो भी ऐसे इंसान को कि उसका नॉवेल है, वो सोलली मतलब उसका पर्सनल नॉवेल है, वो ख़ुद तख्लीक कर रही है, उसके सारे राइट्स, कॉपीराइट्स जो है ना वो उस मुसन्नफ़ा के हाथ में है, मुसन्नफ़ा के पास है, मतलब राइटर के पास हैं। तो अगर वो अपना नॉवेल नहीं दे रही तो उसकी मर्ज़ी, अगर वो उस नॉवेल को बेच रही है तो भी उसकी मर्ज़ी। तो ये इंडिविजुअली उसका राइट है कि वो कोई भी स्टेप अपनी अच्छाई और भलाई के लिए ले सकती है। लेकिन अगर उस चीज़ पे आके उसको ये आप कह रही हैं कि अब आपने जी पैसे कमाने हैं, तो हाँ, यूट्यूब पर अगर कोई भी इंसान इस वक्त मेहनत कर रहा है तो मुझे आप एक इंसान ऐसा दिखा दीजिए कमेंट करके, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो फ्री में मेहनत करता रहा है और आज तक मेहनत कर रहा है और उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो 2-2 दिन लगा के 18-18 घंटे लगा के पहले राइट करता है, फिर वीडियो की तख्लीक करता है, वीडियो बनाता है, एडिट करता है और पोस्ट करता है। ठीक है, मैंने तो 6 महीने मुफ्त में काम किया है ना इस प्लेटफॉर्म पे। आप मुझे कोई बंदा और दिखा दें जो फ्री में ही 2 साल 3 साल से काम कर रहा है और उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा मतलब वो ऑब्सेस्ड है फ्री वर्क करने के लिए कि हाँ मैं करूँगा। अगर कोई आपको कहे कि आ जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे, आ जाए टीचिंग करें, हम आपको जो है वो टीचर की ऑफ़र देते हैं और आप वहाँ पे 6 महीने जाके टीचिंग कर रही हैं और अपना टाइम, एफ़र्ट, अपना दिमाग सब कुछ लगा के आप जाके टीचिंग कर रही हैं किसी स्कूल में, और 6 महीने तक अगर वो आपको सैलरी नहीं प्रोवाइड करते स्कूल वाले, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मोहतरमा कि आप दोबारा उससे अगले महीने 7वें महीने भी वहाँ पे जाके काम करेंगी, या फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये सोचेंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ स्कूल में जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न में, तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों इतने घंटे 8 घंटे लगा के वहाँ पे पढ़ा के आऊँ वापस और बदले में एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो आप सोचेंगी या नहीं सोचेंगी? और अगर सोचेंगी ना तो आपको बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए कमेंट में आके कि आपने इस तरह की बातें सुनाई हैं आके राइटर को, मतलब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए लिटरली, क्योंकि आपने इस तरह से बिना सोचे समझे आप आके कह रही हैं कि हम भी घर के काम करते हैं। तो आप अगर अपने घर के काम करती हैं तो मेरे घर के आप काम नहीं कर रही हैं, मैंने आपको नौकरी पे नहीं रखा। इसी तरह अगर मैं राइट करती हूँ तो आपने मुझे ख़रीदा नहीं है, आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं आपकी ग़ुलाम नहीं हूँ कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और अब मुझे जो है ना वो बस काम करना ही है, लाजमी करना है। ऐसा कोई एटीट्यूड काबिल कबूल नहीं है। राइटर है, इज़्ज़त से अपने घर पे है, अपना काम कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, लोगों को पसंद आता है वो पढ़ते हैं, उन्हें नहीं पसंद आता वो नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, वो छोड़ देंगे। और भरी पड़ी हैं राइटर्स, माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइटर्स हैं यूट्यूब पे, हर रोज़ाना नॉवेल अपलोड होते हैं, इवन कंप्लीट नॉवेल्स अपलोड होते हैं। मैं तो किसी को कभी बुरा कहा ही नहीं है, मैंने, हर राइटर मेहनत करती है, आप लोग उनके नॉवेल पढ़ें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे क्यों एतराज़ होगा अगर आप किसी और के पढ़ेंगी। लेकिन अगर आप मेरा काम पसंद करते हैं तो मेरी इज़्ज़त भी करें, ठीक है। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि राइटर प्लीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लीज़
जो है ना वो अपलोड किया करें नॉवेल। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं मुझसे, और उसमें अगर मैं रिक्वेस्ट आपकी मान लूँ तो भी ठीक, अगर मैं ना मानूँ तब भी यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन मी। मतलब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे आके सवाल करें कि मैंने क्यों बात आपकी नहीं मानी। मैंने जितना अपने रीडर्स का ख्याल किया है, मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कितना ख्याल किया है अपने रीडर्स का, कितने प्यार से उनके साथ सलूक किया है, कितने प्यार से उनकी बातें सुनी है, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बातें भी बर्दाश्त की हैं जो रियल लाइफ में मैं किसी की एक बात बर्दाश्त ना करूँ, लेकिन मैंने की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि मैंने अपने रीडर से प्यार किया है। अब एक वक्त मुझ पे बुरा आया है, मैं डिसहार्ट हो गई, मैं काम छोड़ना चाह रही, मैं पीछे हट रही थी, तो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया मुझे आज भी उनकी कदर है। यकीन करें, जो नॉवेल ख़रीदने के लिए आए हैं उन्होंने पैसे कम करवाए हैं या उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उन्हें कम कीमत पे नॉवेल दिया है, मैंने उनका ख्याल रखा है। मैंने ये नहीं किया कि नहीं जी मैंने तो जो बताया है प्राइस बताया बस उसी के ऊपर मिलेगा वरना 1 रुपया कम नहीं होगा। मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। जितने लोग भी आए हैं वो सेटिस्फाई होकर ही गए हैं, उनको मुतमईन वो हुए हैं मेरी जो है ना वो उससे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ख्याल किया है, आज भी किया है, कल भी किया है। हाँ, अब आप ये कहें कि कोई राइटर नौकरी कर रही है 6 महीने, उसको पेमेंट नहीं मिल रही, तो आप बोलें कि अब आप 3 महीने और बिना उसके मेहनत कर लें, तो उसके लिए भी बोलने का या किसी को रिक्वेस्ट करने का एक तरीका होता है कि राइटर प्लीज़ कर लें और प्लीज़ चले मेहनत कर लें, इंशाल्लाह 3 महीने और कर लें, सब सही हो जाएगा। एक तरीका होता है बोलने का, ना कि ये कि आप आके बातें सुनाएं इस तरह की मुझे कि आपका मकसद तो जो है जी पैसे कमाना था। तो मैं साफ बोलती हूँ, हाँ जी मेरा मकसद पैसे कमाना है, ठीक है, मेरा मकसद पैसा कमाना है, मैं यहाँ पे अनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, सब लोग सुन लें, आराम से सुन लीजिए मेरी बात को। मेरा मकसद पैसे कमाना है, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ ना, आई एम नॉट मेंटल, आई एम नॉट साइकोपैथ कि मतलब फ्री में बिल्कुल करती रहूँ और उसके बाद मेरा कोई मकसद ही नहीं है। अगर मेरा बिना मकसद के मैं काम कर रही हूँ इसका मतलब तो मेरी लाइफ का मकसद ही फेल है ना। मैं कोई और काम ना कर लूँ, मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं कोई और काम ना कर लूँ जहाँ से मुझे फ़ायदा हो, या फिर मैं ऐसा काम करूँगी जिससे मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो और मैं करती रहूँगी और सोचूँगी नहीं जी मुझे तो बिना मकसद ही काम करना है। मतलब तब तो आपको, बल्कि ये तब आप लोगों के लिए सोचने का मकाम होगा कि मैं क्या पागल हूँ कि मैं बिना मतलब बिना किसी मकसद के इधर शुरू हूँ काम करने के लिए। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है, और अगर कोई है ना तो मुझे नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसा कौन सा इंसान है जो बिना मकसद के जो है यहाँ पे मेहनत कर रहा है और उसे कुछ मिल भी नहीं रहा लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? आपको क्या आसान लगता है? ये क्या आधे घंटे का काम है कि राइट किया और दे दिया और सेंड कर दिया, नॉवेल को अपलोड कर दिया। मैं आपको बता चुकी हूँ 2-2 दिन लगते हैं कोई भी वीडियो बनाने में, उसको तख्लीक करने में, और इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो ऑब्वियस सी बात है राइटर का हक होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है अपने नॉवेल को लेकर। अगर मैं इस वक्त अपलोड कर रही हूँ, ये किस्त अपलोड की है, तो भी मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन रीडर्स के लिए की है जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वाकई में नॉवेल पढ़ना चाहते हैं और जो वाकई में बहुत ज़्यादा अटैच है नॉवेल के साथ। सिर्फ उन लोगों का ख्याल करके मैं इस वक्त फ्री में मेहनत कर रही हूँ। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं सिर्फ उन रीडर्स का ख्याल करके इस वक्त नॉवेल दे रही हूँ या एपिसोड दे रही हूँ, वरना मेरे ऊपर ना ही किसी किस्म का प्रेशर है, ना ही आप मुझे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं जी लिखें ही लिखें, ज़रूर लिखें, हमें दें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बोलती हूँ, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट एनी वन सर्वेंट, ठीक है, आई एम नॉट योर क्लर्क। मुझे आपने नौकरी पे नहीं रखा हुआ, मुझे आप पैसे नहीं फ़राहम कर रहे, ना ही मुझे ये प्लेटफॉर्म पैसे फ़राहम कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ्री में मेहनत करूँ, ठीक है। मेरी मर्ज़ी होगी मैं करूँगी, मेरी तबीयत सही होगी मैं करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सब्र दे, हौसला दे, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे ही रखे, मतलब देता रहे कि मैं जो है वो लिखती रहूं। और ये है कि ये सब सिर्फ दिल से होता है। जब लिखते हैं ना तब पता चलता है कि मुसलसल इतने घंटे लिखने के बाद जाके एक एपिसोड तैयार होती है। जो 1 घंटे की बनती है मेरी एपिसोड, उसमें कितने वर्ड्स होते हैं। मैंने देखा है जो है यूट्यूब पे जो स्लाइड्स वाइज काम करते हैं ना, उनकी एक स्लाइड होती है ना, एक स्लाइड पे अगर 6 रो में या 6 लाइंस में अगर कुछ लिखा होता है तो वो
45 सेकेंड टू 1 मिनट तक की उनकी एक स्लाइड होती है। एक स्लाइड तब आगे बढ़ती है उनकी, ठीक है। इसका मतलब अगर वो 100 स्लाइड्स लिखते हैं ना, या अगर वो 60 स्लाइड्स लिखते हैं ना, तो उनकी वीडियो 60 मिनट से अबव बन जाती है। और मेरे नॉवेल की जो लिखती हूँ ना, वो 60 स्लाइड्स नहीं होती, ना ही जो है वो 70 होती हैं। मेरी नॉवेल की स्लाइड कम से कम भी 130 स्लाइड्स होती हैं, जो 130 स्लाइड्स 1 घंटे की वीडियो में जाती हैं मेरी नॉवेल की। मतलब इतना मटेरियल मैंने एक एपिसोड पे लिखा होता है, तो वो इतना मटेरियल मैंने अपने रीडर्स को ही दिया होता है ताकि वो पढ़ें। नॉवेल की स्टोरी मुसलसल आगे बढ़ती है, और हर नॉवेल की राइटर का एक अपना अंदाज़ होता है लिखने का, एक अपना तरीका होता है, सबका एक अपना तरीका होता है। मेरा भी एक अपना अंदाज़, अपना तरीका है। अब वो उन लोगों पे कि जो सिर्फ आके सिर्फ बातें करते हैं, जी मिला नहीं रही, कपल को मिला नहीं रही, तो उन लोगों को मैं 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि राइटर जो है ना, वो उसने प्लॉट तैयार किया होता है, उसी हिसाब से उसको चलना होता है। अगर प्लॉट के हिसाब से एपिसोड नंबर 80 में अगर किसी कपल ने मिलना है, तो मैं आप लोग 100 बार भी बोल दें कि 57 में मिला दूँ, 58 में मिला दूँ, नहीं मिला सकती, नहीं मिला सकती, क्योंकि उसकी पहले की स्टोरी का प्लॉट जो लिखा है वो सब गायब कर दूँ तो फिर आगे क्या लिखूँ, मेरे पास नहीं है। मेरा जितना दिमाग है, मैं अपने दिमाग के हिसाब से काम करती हूँ, अपने दिमाग के हिसाब से नॉवेल प्रोवाइड करती हूँ, लिखती हूँ एपिसोड्स को। अब कोई मुझे आके मशवरे दे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसी तरह मोहब्बत की गहराई में जब मैं नॉवेल दे रही हूँ, इवन 3-4 लोग थे, किसी को मिसाल पसंद नहीं आ रही, किसी को दुआ पसंद नहीं आ रही, ठीक है। और जब नॉवेल देने के लिए मैंने मना कर दिया कि अब से नॉवेल नहीं दूंगी, तो वही लोग हैं जो आके कमेंट कर रहे हैं प्लीज़ नॉवेल दें। मतलब इस तरह का दोहरा मयार, डुप्लीमेसी आप लोग दिखाते हैं, इस तरह की मतलब डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे होते हैं कि एक तरफ तो आपको चाहिए होता है, एक तरफ आप इतना पसंद करते हैं, दूसरी तरफ आप जब राइटर आपको मुफ्त में एपिसोड्स दे रही होती है तो कोई ना टारगेट पूरा करता है, ना लाइक करता है, ना कमेंट्स करता है। आई एम रियली सॉरी टू से इफ़ माई वर्ड्स आर हार्श फॉर यू, एंड अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आई एम रियली सॉरी। आई एम जस्ट नॉर्मली टॉकिंग विद यू पीपल, आई एम जस्ट नॉर्मली टेलिंग यू कि इस तरह फेस किया जाता है एक एक चीज़ को, उसके बाद जाके आपको मैं बता रही हूँ कि ये सब कुछ होता है। और बहरहाल मैं अभी भी यही कहूँगी कि मैं फ्री में एपिसोड तो दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं, कितना बुरा रिस्पांस दिखाते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी राइटर होगी वो यही सोचेगी रिस्पांस तो मिल नहीं रहा, उल्टा आके वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अब 4 लोग आके बोल दें कि जी आधी एपिसोड दे रही हैं, ये भी मत दें, आधी एपिसोड दे रही हैं, ये क्यों दे रही हैं, इसको भी मत दें, ये भी मत करें, तो फिर क्या होगा? एट द एंड क्या होगा? मैं यही सोचूंगी हाँ नहीं देती, सही है, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं देती। तो ये चीज़ होती है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, इंसान सोचेगा, राइटर सोचेगी कि चले यार अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मैं और मेहनत कर लेती हूँ। रिस्पांस ही नहीं आता है, अच्छे कमेंट्स ही नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं। इतने महीने हो गए, 5 महीने हो गए ज़ोया इश्क का जो नॉवेल लेके चल रही थी बैकअप चैनल को, 5 महीने में 1000 सब्सक्राइबर उसके नहीं पहुँचे। कितनी मर्तबा बोला है मैंने, अभी भी बोल रही हूँ कि उसके अगर सब्सक्राइबर पूरे कर देते ना, तो ज़ोया इश्क पे मैं वहाँ पे नॉवेल पे मेहनत कर लेती, उस चैनल पे मेहनत कर लेती। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा रहे, सब्सक्राइबर ही 1000 नहीं हो रहे, कहाँ से मेहनत करूँ? 57 एपिसोड्स मायने रखती हैं जो मैंने फ्री में दिए हैं ना, उसके बाद भी वहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए कि मैं उस चैनल पे मेहनत कर लेती। बहरहाल ये सारे सिनेरियो हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा एक दफ़ा आप लोगों से शेयर कर दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में बातें क्या हैं और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप लोगों के रिस्पांस पे डिपेंड करता है। देखें, अच्छा रिस्पांस करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि एपिसोड आप लोगों को देती रहूँ। फिर से बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, एपिसोड तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन पेड वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। उन्होंने जिस काम के लिए पेमेंट की है, जिसके लिए पेमेंट किया, उनको मुकम्मल हर चीज़ मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप लोगों को स्टोरी से मतलब है, स्टोरी से गर्ज है, आप लोगों को मिलेगा। चैनल के हिसाब से काम किया जाएगा, जिस पे चैनल पे भी मसले ना आए, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी कि मैं करूँगी। फ़िलहाल अब ताक रातें भी हैं, रोज़े भी चल रहे हैं, और ज़ाहिर है हर इंसान ही बिज़ी होता है। मैं भी मुसलमान हूँ, तो मुझे भी इबादत करनी होती है, सब करना होता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं श्योरिटी दे सकती कि हर दूसरे दिन किस्त आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं
जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मुझे मैं किस्त दे दूँ। इसके अलावा मैं लास्ट बात और भी यहाँ पे करती ही चलूँ, जब इतनी लंबी वीडियो हो गई है, बातें हो गई हैं, तो मैं आखिरी बात भी कर दूँ कि ज़ोयान इश्क के लिए जो है मैंने अभी तक नहीं सोचा कि मैं वो स्टोरी वहाँ पे चलाऊँगी या नहीं चलाऊँगी, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे हैं। ज़ोयान इश्क चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, उसके बाद ही मैं वहाँ पे फ्री में स्टोरी देने का सोचूँगी, उससे पहले मैं नहीं सोच रही। एक तो वहाँ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, मुश्किल से 1500 से 2000 व्यूज़ आते हैं, और उसके बाद अगर वो व्यूज़ आ भी जाते हैं तो भी जो है ना वो उस पे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं चैनल के ऊपर कि मेरा दिल करे लिखने का या मैं वहाँ पे दूँ या मुझे कुछ सिला मिले उस चीज़ का। इतने महीने फ्री में मेहनत उस चैनल पे की है, सब्सक्राइबर 1000 नहीं हुए, फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ का। तो यही वजह है कि उसको मैंने फ़िलहाल स्टॉप कर दिया है। जहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है या मुझे किसी चीज़ का सिला मिल रहा है, वहाँ पे मैं ज़्यादा इस वक्त मेहनत करूँगी। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख़्याल रखिएगा। मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो आई एम सॉरी। वैसे मैं नहीं समझती कि मैंने कोई भी ऐसी नाजायज़ या नामुनासिब बात की है जो किसी को बुरी लग सके। मैंने सिर्फ अपना पॉइंट रखा है, अपनी बातें बताई हैं, अपनी चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी मेरी कोई बात से किसी की दिल आज़ारी हो गई है तो आई एम ओपन टू अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।